ट्रंप की कोशिशें कामयाब हों, पायदार अमन के हुसूल में कामयाब हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गज़ा अमन बोर्ड से खिताब, कहा कि ट्रंप की सिफारतकारी की वजह से दुनिया में कई तनाज़ात हल हो गए। उन्होंने पाक भारत जंग बंदी कराकर कई जानें बचाईं। अमरीकी सदर ट्रंप हकीकत में जनूबी एशिया को बचाने वाली शख्सियत हैं। फ़लस्तीन के अवाम इसराइल के कब्ज़े का दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। गज़ा में पायदार अमन के लिए जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ रोकनी होंगी। 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, नवी जंग इख्तिताम के करीब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गज़ा अमन बोर्ड के इफ्तिताही इजलास से खिताब, पाक भारत जंग बंदी का फिर तस्किरा, गिराए जाने वाले जंगी तैयारों की तादाद 11 कर दी। मोदी को कहा जंग ना रोकी तो टैरिफ लगा दूंगा। उसने चीख कर कहा ऐसा ना करना। आलमी रहनुमाओं से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तमाम सरबराहान को अमन बोर्ड इजलास में खुश आमदीद कहता हूँ। पायदार अमन के लिए गज़ा अमन बोर्ड अहम फोरम है जिसमें अहम ममालिक शामिल हैं। ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन शख्सियत करार दिया। कहा सिपाही सालार अच्छे फाइटर और मजबूत शख्स हैं और मुझे फाइटर पसंद हैं। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में रहायशी इमारत में गैस लीकेज के धमाके से जाम बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। 4 बच्चे 6 खवातीन भी शामिल, 12 से ज़ायद जख्मी। रेस्क्यू काम का कहना है कि इमारत 3 मंजिला थी। धमाका इमारत की पहली मंजिल पर हुआ। तंगलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि आसपास की इमारतें भी लरस गईं। इलाके में खौफ व हिरास। वज़ीर आला सिंध का नोटिस कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख अफसोस का इजहार किया। मुताल्लिका इदारों को मलबे तले दबे अफराद को फौरी तौर पर निकालने की हिदायत। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम में मन अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हादसे पर पूरी सिंध हुकूमत रंजीदा है। ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की गई। और बिल्कुल ये छोटी सी इमारत थी जो घरों के अंदर, घर बिल्कुल कंजस्टेड एरिया है, अंदर सिर्फ 2 अफराद जा सकते हैं। धमाके के बाद जो है बिल्डिंग ज़मीन बोझ हो गई। पाइप वगैरह लीक थे जिसकी वजह से जो है ना शहरी के टाइम पे उठे होंगे। दूसरा तारें जितनी भी बिजली की वायरिंग सारी नाकिस हालत में है और उससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। और शॉर्ट सर्किट यानी कि गैस भरी हुई थी और वो लाइट आई होगी उससे भी हो सकता है। और या शहरी के लिए चूल्हा वगैरह जलाया होगा तो उसमें ये ब्लास्ट हुआ है। ये सोल्जर बाजार गुलेराना कॉलोनी में अफसोसनाक वाक़या गम के पहाड़ तोड़ गया। मुतासरीन के लबों पर आहें और आंखों में आंसू हैं। साथ ही इंकशाफ भी हुआ कि इलाके में 8 साल से गैस नहीं थी। तंग गलियों में भी जलती पर तेल का काम किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सोल्जर बाजार में इमारत गिरने के वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। जाम बहक अफराद की बुलंदी दर्जात की दुआ। अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। सदर सरदारी ने सिंध हुकूमत को हिदायत की कि इमारतों की जांच, गैस सिलेंडर की हिफाजत और बिल्डिंग कोड्स पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। सूबाई हुकूमत वाक़े की हर पहलू से इंक्वायरी करके ऐसे वाक़यात के सद्देबाग के लिए इक़दाम करे। गुल प्लाजा की आग का दर्जा हरारत 1200 डिग्री था। प्लाजा की इमरजेंसी लाइट्स नहीं थी। ऊपर जाने और दूसरी मंजिल से उतरने के रास्ते बंद थे। ग्राउंड फ्लोर पर रास्ता न मिलने की वजह से हलाकतें हुई। सानह गुल प्लाजा की तहकीकाती कमीशन की समाअत के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात, अहम सरकारी और निजी इदारों के बयान कलमबंद कर लिए गए। चीफ फायर ऑफिसर ने बयान में कहा कि बिजली बंद होना इंसानी जानों के ज़िया की वजह थी। अगर ऐलान होता कि चौकीदार दरवाजे खोल दें तो बहुत सारे लोग बच सकते थे। आग की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि पानी फ़ौरन भाप बन रहा था। शहर में अंग्रेज़ दौर के फायर हाइड्रेंट्स अब मौजूद ही नहीं, जिसकी वजह से पानी के लिए सिर्फ टैंकर्स पर इन्हिसार करना पड़ता है।
जस्टिस आगा फैसल ने इस्तफसार किया कि क्या दीवार तोड़कर धुआं बाहर नहीं निकाला जा सकता था। आपकी राय में लाइट बंद करने का क्या असर हुआ। डीजी रेस्क्यू 1112 ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर लोगों को रास्ता न मिलने की वजह से हलाकतें हुई। एसपीओ है कि आग लगाने की सूरत में बिजली बंद की जाए। मैडम मैंने अभी दिए हैं टींडे दिए हैं, खीरे दिए हैं और पालक दिए हैं। आपको टींडे कैसे मिले? पालक मुझे मिली है 28 रुपये मिली है पालक 28 रुपए मिली और टींडे 53 रुपये और क्या कहते हैं उसको खीरे 47 रुपये। अच्छा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फल सब्जियों के भाव मालूम करने खुद मैदान में आ गई। रमज़ान सहूलत बाजार कंट्रोल रूम का दौरा, खरीदारी करने वाले शहरी को डायरेक्ट कॉल मिला दी। फल और सब्जियों की क्वालिटी और कीमतों से मुतालिक मालूमात ली। कहा रमज़ान में गरा फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। Intensified diplomatic efforts are underway to consolidate the ceasefire, alleviate the sufferings of Palestinians, and advance implementation of the comprehensive plan to end the Gaza conflict endorsed by Security Council Resolution 2803. On the other hand, continued ceasefire violations, annexations attempts, and illegal actions across the occupied Palestinian territories पाकिस्तान ग़ज़ा में जंग बंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत करता है। इसराइल मुसलसल सीज़फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने जोर दिया कि सीज़फायर का एहतराम किया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने ख़िताब करते हुए मुस्तक़िल अमन के लिए बाहिमी एहतराम पर मबनी सिफारतकारी की ज़रूरत को अहम करार दिया। वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकज़ी किरदार तमाम सूरत हाल में लाज़िम और मलज़ूम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।